पंचमः पाठः अहम ओर्छा अस्मि, यानी मैं ओर्छा हूँ। अहम ओर्छा, मैं ओर्छा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थित प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत, और पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, और मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। माम परितः सघन वनम अस्ति, मेरे चारों ओर सघन वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, और इस वन में सागौन के जो वृक्ष हैं वो बहुत अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, और जो सागौन की लकड़ी है वो बहुत ही मूल्यवान होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावः वानराः स्वच्छंदं विचरन्ति, और मेरे वन में सिंह, बाघ, हिरण, नीलगाय और बंदर स्वच्छंद रूप से विचरण करते यानी कि रहते हैं। अन्ये अपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, और भी अनेक पशु हैं वन्य पशु जो कि निर्भय यानी कि निडर होकर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यं निर्मितम्, और इन्हीं वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने अभयारण्य निर्मित किया है। मम परिक्षेत्रे चत्सन प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति, और मेरे परिक्षेत्र में यानी कि मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनमें हैं धसान, जामिनी, जतारा और वैतवा। नाम्यनः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, कृषिं वनं भूमि च सिंचति। और ये जो नदियां हैं धसान, जामिनी, जतारा और बैतवा, ये नदियां जल की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और कृषि, वन आदि की भूमियों को भी सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बूवृक्षाः अधिकाः भवन्ति, और जामुनी जो नदी है उसके तीरे यानी कि किनारे पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक हैं। मम दक्षिण भागे जामनी वैत्रवतयो संगम अस्ति, और फिर उसके बाद वही ओरछा नगर अपना आगे कहता है कि मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बैतवा इन नदियों का संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति, और वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं होती हैं। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति, और इसलिए ही लोग लोक भाषा में इस स्थल को सप्तधारा भी कहते हैं। वैत्रवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति, जो बैतवा नदी है उस नदी के किनारे पर मेरे ओरछा नगर बता रहा है कि मेरे बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक दुर्ग यानी कि होता है किला है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति, और बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, और वहाँ पर राजा की समाधि भी है। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, और वहाँ पर उसके तट पर यानी बैतवा नदी के तट पर एक भव्य यानी बहुत ही बड़ा राम राजा मंदिर भी है। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, और ये बहुत ही कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्यायाः मनोरमाः
प्रतिमा प्रतिष्ठिता। और इस मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य और मनोरम प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते। और मंदिर के बगीचे में एक विषपान स्थल है। अत्रैव वीरः हरदौलः विषपानम कृतवान्। और वहाँ पर जो वीर हरदौल था उसने वहाँ पर विषपान किया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्। मेरे जो भूमि पर अनेक वीरों ने धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः मम अति प्रिय आसीत्। उनमें से जो हरदौल है वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्। और वह यानी कि हरदौल राजा जुझार सिंह का प्रिय अनुज था। परम चाटुकारे धूर्ते राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः। किंतु जो चाटुकोर यानी कि चुगलखोर और धूर्त यानी कि मूर्ख, तो चुगलखोरों और मूर्ख लोगों ने राज्ञ यानी राजा के, मनसी यानी मन में, राज्ञी यानी कि रानी की और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौल महाराज्ञ्याः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपान कृतवान्। हरदौल ने महारानी की सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह के निवारण के लिए विषपान किया। अद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भाति। और तब से उनकी बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में आज भी सजीव है, यानी कि आज भी व्याप्त है। विवाह अवसरे महिलाः तम प्रथम पूज्यन्ति। और विवाह के अवसर पर महिलाएं सबसे पहले हरदौल की पूजा करती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक च अस्ति। दुर्ग यानी होता है किला, तो मेरा जो किला है वो बहुत ही सुदृढ़ यानी कि मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन किले की प्रमुख विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनसि रचयन्ति। और सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को प्रसन्न करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों की जो खिड़कियां हैं, प्रस्तर पट्टिकाशु यानी कि खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। भित्तिकाशु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। और भित्तिकाशु यानी कि दीवारों, तो दीवारों पर भी बहुत ही मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले, यानी अध यानी होता है नीचे साइड, नीचे का स्थल, तो किले के, दुर्गस्य यानी किले के, अधस्थले नीचे, काव्यकला विदग्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनम अपि स्थितम्। किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। बामे यानी होता है बाएं, बाएं भाग में दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। और बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुत भांति। और यहाँ भी पत्थरों का अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित होता है। पुरतः सावन भादो नामको स्तंभौ प्रसिद्धो। और यहाँ पर सामने, पुरतः यानी होता है सामने, यानी किले के सामने सावन भादो नाम के 2 खंबे, स्तंभ यानी कि खंबे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक फूलों का बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि
पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। और वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति। और वहीं बगीचे के पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलित एव। और 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिकं निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। परंतु सबसे अधिक निर्माण का कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्ण च अस्ति। मेरा जो इतिहास है वह बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम च आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। और आज भी राम राजा वहीं पर विराजते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। और अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवनम, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। यानी ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन और सुंदर भवन और शहीद स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य है। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिक स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। प्रतिदिन यात्री यहाँ पर आते हैं और आकर के मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा च तान् विलोक्य, यानी और उनको देख करके अहम अभी प्रसन्नम भवामि, उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ।